गुरुग्राम के आदेश अनुसार सीलिंग की कार्रवाई कराई गई नगर पालिका के साथ। मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है इसमें। अब से पहले 8 दुकानें इन्होंने सील कर दी, तब भी नहीं माने। ठीक है जी। और यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी वर्कशॉप खुली हुई है, किसी की भी सील नहीं हुई, मेरी वर्कशॉप सील हुई है जी। दुकान बुनेला में की गई है, बिना परमिशन के बनाई गई थी और कंप्लेन आई है सब पास में। सोहना गुरुग्राम मार्ग पर धुनेला स्थित सड़क किनारे बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाए गए एक वर्कशॉप सहित 8 दुकानों को नगर परिषद द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी व पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया गया। अगर हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की माने तो दुकानदारों का सीलिंग के दौरान हल्का विरोध देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों व दुकान मालिक को समझाकर सभी दुकानों को शांतिपूर्वक सील कर दिया गया। गुरुग्राम के आदेश अनुसार सीलिंग की कार्रवाई कराई गई नगर पालिका के साथ रह के एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। ये धुनेला में बनी हुई है, लगभग 8 दुकानें हैं, एक गैराज है, सील किया गया है। हल्का फुल्का लोगों का विरोध था कि क्यों सील कर रहे हो, तो नगर पालिका द्वारा सील करा दिया गया। शांतिपूर्वक सीलिंग हो चुकी है। धुनेला में की गई है, बिना परमिशन के बनाई गई थी और कंप्लेन आई है सब पास में। हाँ, सारी सील कर दी, कोई खास नहीं था, ऐसे ही था कि नोटिस नहीं दिए, लेकिन दिए गए थे सारे नोटिस। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना नगर परिषद के अधीन आने वाले धुनेला गांव का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर परिषद द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दुकानों की सीलिंग का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान दुकान मालिक ने दुकानों का मामला अदालत में लंबित होने की बात कहते हुए दुकानों को सील करने पर अपना विरोध जताया और दुकानदारों ने भी विरोध जाहिर किया, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा उन्हें अनदेखा करते हुए दुकानों की सीलिंग जारी रखी और सभी दुकानों को सील कर दिया। मेरी यहाँ पे मार्केट बनी हुई है और मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है इसमें। अब से पहले 8 दुकानें इन्होंने सील कर दी, तब भी नहीं माने। और अब दोबारा अब मेरे किराएदारों ने भी केस डाल दिया इनके ऊपर, एमसी के ऊपर। तो किराएदारों को जो केस डाला है, मेरे पास देखिए ये जज साहब के ऑर्डर भी हैं, देखो ठीक है। क्या ऑर्डर है, क्या लिखा ऑर्डर? इसमें ऑर्डर में ये लिखा है, मतलब स्पेशली कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जाए, अगर कार्रवाई की जाए तो सब पे की जाए। अब ये फिर भी हम पे स्पेशली ही कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब किसी और पे कोई कार्रवाई की हो। इन्होंने काफी 200 दुकानें हैं, कम से कम 200 दुकान है और रोड के इस तरफ भी है, रोड के इस तरफ भी है। मेरी तो बीच में पड़ती है, पहले और दुकानें पड़ती हैं और सरकारी जगह में बनी हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। हमारी दुकानें जो है सरकारी जगह में बनी है? नहीं, मेरी तो अपनी मलकियत में बनी हुई है और मैंने अपनी कम से कम 40 फुट जगह, 45 फुट जगह छोड़ी हुई है। और दूसरा ऑर्डर ये है। ये क्या ऑर्डर है? ये ऑर्डर यही है, इनके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जाए। 3 तारीख लगी हुई है मेरी 11वें महीने की, उससे पहले कोई सीलिंग नहीं करनी है, फिर भी ये सीलिंग कर गए। मेरा नाम आरिफ है, लक्की कार वर्कशॉप के नाम से हमने यहाँ वर्कशॉप बना रखी है जी। और बिगर इसमें शटर वटर कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली इसको सील कर गए। और ये कस्टमर की गाड़ी खड़ी हुई है, इनका इंजन सीज होया हुआ है। अब इनको बताओ किस तरीके से मैं ठीक करूँ, कस्टमर का मेरे ऊपर दबाव आ रहा बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी वर्कशॉपें खुली हुई है, किसी की भी सील नहीं हुई, मेरी वर्कशॉप सील हुई है जी। दुकानें 8 दुकानें सील करी गई है। 8 दुकानें पहले सील कर दी गई थी। हमसे उस टाइम बोला था आपकी दुकानें सील नहीं होंगी, 8 दुकानें परली साइड को ही सील होंगी। ठीक है। और केस हम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, हमने केस भी डाल रखा कोर्ट में, हमारी 3 तारीख लगी हुई है। और पेपर दिखाई नहीं, और कोई पेपर नहीं दिखाए, कोई सीलिंग के पेपर नहीं दिखाए जी। बता दें कि कुछ समय पहले भी नगर परिषद द्वारा इसी दुकान मालिक की 8 दुकानों को सील किया गया था और फिर दोबारा से नगर परिषद ने फिर से कार्रवाई करते हुए एक वर्कशॉप सहित 8 दुकानों को सील किया। इस मौके पर दुकानदार ने मीडिया के कैमरे पर बोलते हुए कहा कि लोगों ने करीब 200 दुकानें अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा उन दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि मैंने सड़क से करीब 50 फीट पीछे अपनी मलकियत में दुकानें बनाई हुई हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर नगर परिषद कार्रवाई करती है तो उन दुकानों पर भी करे जो सरकारी जमीन में अवैध रूप से बनी हुई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या नगर परिषद उन दुकानों पर भी कार्रवाई करेगी जो सरकारी जमीन में बनी हुई है, या फिर नगर परिषद सिर्फ इन्हीं दुकानों को सील करने तक सीमित थी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।